अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। ऐसे में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर जिला प्रशासन रामलला के मंदिर को जाने वाले मार्गों का चौड़ीकरण कर रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से विरड़ा धर्मशाला से सुग्रीव किला होते हुए और राम जन्मभूमि परिसर 80 फुट चौड़ा लगभग 700 मीटर लंबा रास्ता श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार बनाया जा रहा है। साथ ही दूसरा मार्ग सिंगार हार्डवेयर से राम जन्मभूमि तक बनाया जा रहा है। मार्ग चौड़ीकरण में के जद में लगभग 700 दुकानें अयोध्या की प्रभावित हैं। प्रभावित व्यापारियों ने आज एक दिन की बंदी का आह्वान किया है। व्यापारियों ने अयोध्या की सभी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। अयोध्या के दुकानदारों की मांग है कि उसके विस्थापन से पहले उनको स्थापित किया जाए। दूसरा, दुकान अलाटमेंट के कागज उन्हें दे दिया जाए। पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा व्यापारियों को विस्थापित किए जाने से पहले दुकान दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु एकाएक प्रशासन का बुलडोजर विरड़ा धर्मशाला सुग्रीव किला मार्ग पर चला, जिसके बाद अयोध्या के दुकानदारों का आक्रोशित हो गए। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मंदिर का समर्थन करने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे भी मौके पर मौजूद रहे और उन्हें व्यापारी के उत्पीड़न का आरोप बीजेपी सरकार व्यापारी बंधुओं ने संपूर्ण बंदी का ऐलान किया है और आप देख लीजिए बहुत सी दुकानें बंद हैं। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ित है क्योंकि अधिकारी यहां पर उत्पीड़न कर रहे हैं। कोई भी व्यापारी यहां पर विकास के खिलाफ नहीं है। विकास होना चाहिए, लेकिन आप विकास किसी का घर उजाड़ कर, किसी की दुकान उजाड़ कर, किसी का व्यापार चौपट करके नहीं कर सकते। जैसा कि आपने यहाँ के अधिकारियों ने पहले व्यापारियों से कहा, मीटिंग कई चक्र किया कि हम दुकान के बदले आपको दुकान देंगे, मकान देंगे, आपके रोजगार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज ये सारी बातें कहीं जमीन पर नहीं है। केवल दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर व्यापारियों के हाथों में कटोरा देने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से व्यापारियों का समर्थन करती है। हम इनकी जायज मांगों का, इनकी बातों का संपूर्ण समर्थन करते हैं और हम उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने अधिकारियों को समझाइए वो गुंडों जैसा व्यवहार व्यापारियों से न करें, अमानवीय व्यवहार न करें। ये भी अयोध्या प्रभु श्री राम की रहने वाली प्रजा है। एक तरफ आप राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे अपना दुकान चलाते हैं और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की प्रजा के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, तो आपका ये दोहरा चरित्र शोभा नहीं देता। हमारी ये मांग है कि इनको दुकान के बदले इसी अयोध्या में अच्छी जगह पर दुकान दी जाए, इनका कारोबार हो, जिससे कि इनकी रोजी रोटी चल सके। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, दूसरी मांग मैं ये भी कहूँगा कि अयोध्या के व्यापारियों को हटाकर जो गुजराती व्यापारियों को लाकर अयोध्या बसाना चाहते हैं, इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। जो राम की यहाँ रहने वाली प्रजा है, वो जो व्यापार करती है, हम उसका समर्थन करते हैं। यहाँ जो रहने वाले लोग व्यापार कारोबार करते हैं, हम उनके कारोबार व्यापार का समर्थन करते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि दूसरी जगह से ला करके उनका व्यापार यहाँ चले और अयोध्या के जो रहने वाले लोग हैं, 100 साल, 150 साल, 200 साल से जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनके घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उनको गिराया जाए, हटाया जाए, तोड़ा जाए। इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और इस तरह से जिस प्रकार सरकार हम लोगों के दुकानों पर बुलडोजर चला रही है, हम लोगों से कहा था दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया है। और साथ में सैकड़ों हजारों व्यापारियों से कहा गया आप दुकानों को खाली कीजिए, हमको चौड़ीकरण करना है, हमको आपकी दुकानों को तोड़ना है। इसी सब के विरोध में आज रामनगरी में समस्त व्यापार ठप है। आज पूरी बाजारबंदी हो रही है और हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि आपकी दबंगई नहीं चलेगी, अब हम व्यापारियों की चलेगी। हम अपने हकूक़ को हासिल करेंगे, अपनी रोजी रोटी ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले आप मुझे स्थापित कीजिए, उसके बाद आप विस्थापित करने की चेष्टा कीजिए, नहीं तो यह आंदोलन ऐसे क्रमबद्ध चलता रहेगा। हम ईद से ईद बजा देंगे सरकार की, आपको जीने नहीं देंगे। हमारा जब तक रोजी रोटी नहीं सुरक्षित रहेगा, हम इस योजना का पुरजोर विरोध करते हैं। की जो बंदी है, ये अयोध्या के आम व्यापारियों का दर्द है। वो दर्द आज बंदी के तौर पे निकल कर आ रहा है। पूरी संपूर्ण बंदी है, पूरी अयोध्या में कारोबार आज ठप है और यहाँ के व्यापारियों का दर्द इस बात का है कि ये जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी अपनी यहाँ करना चाहती हैं, पिछले 1.5 साल से इस पे बात चल रही है।
और आप यहाँ के व्यापारियों को आप विश्वास में लेकर कई बार वार्ता में आपने कहा भी, इससे पहले एडीएम प्रशासन संतोष सिंह ने भरी सभा में कहा था कि बिना आपको दुकान अलॉट किए आपकी दुकान को 1 इंच कहीं छुआ नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए, अभी 3 दिन पहले बिरला धर्मशाला के सामने 13 दुकानों को निस्तो नाबूद कर दिए हैं। किसी को अभी तक कुछ नहीं मिला, ना कहीं अलॉटमेंट लेटर मिला है। तो यहाँ के व्यापारी बहुत भयभीत हैं। इन जो ये शासन की योजना इससे बहुत भयभीत है। हम लोग की केवल एक मांग है कि आप हमारे पहले कहीं दुकान बना के दे दीजिए, फिर अपना विकास कीजिए। अयोध्या के व्यापारी आपके विकास में सहयोगी हैं। मैं अपनी स्वयं बात कर रहा हूँ, 1930 से मैं यहाँ अपना रोजी रोजगार चला रहा हूँ। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर काम किया है। अब सोचिए, दुकान जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास केवल कटोरा लेकर भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। मुआवजे के नाम पे जो राशि दी जा रही है वो एक मर्सी के तौर पे दी जा रही है कि आपको केवल 10,000, 20,000, 50,000 रुपये दिया जा रहा है। उससे हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें केवल आप दुकान के बदले दुकान बना के दे दीजिए। हम लोग की यही मांग है, और यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे और यहाँ के जन समर्थन से आगे और आंदोलन की व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी।